आपको क्या लग रहा है, क्या सोनम वांगचुक एक फ्रॉड है? ये 19 दिन से एक हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। किसके लिए बैठे? अपने लिए बैठे हैं। इन्हें कुछ चाहिए, इन्हें कुछ करोड़ों रुपए चाहिए गवर्नमेंट से, या कोई मिनिस्ट्री मांग रही है? नहीं, ये आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं। बट आज की डेट में कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये ड्रामा लग रहा है। 19 दिन से एक आदमी भूखा बैठा है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि पीछे से कुछ ना कुछ खिला रहे होंगे यार, टीवी पर रील बनाने के लिए ये हंगर स्ट्राइक चल रही है। बट दोस्तों, वो पब्लिक के सामने जंतर मंतर में बैठे, अगर उन्होंने अन्न का एक दाना भी खाया तो कहीं ना कहीं कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा और पूरा का पूरा प्रोटेस्ट फेल हो जाएगा। अब देखो, मैं किसी पार्टी के फेवर या अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं यहाँ पर पॉलिटिकल बात करने नहीं आया हूँ। आज इस वीडियो के अंदर मेरा एक एजेंडा जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि आप लोगों को बताना कि चल क्या रहा है और इसमें आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले सोनम वांगचुक के बारे में जब मैं बात करता हूँ, ये वही व्यक्ति है जिनके ऊपर पूरी 3 इडियट्स मूवी बनी। उस मूवी के अंदर जो आमिर खान ने रोल निभाया था रैंचो का, ये रैंचो रियल लाइफ में सोनम वांगचुक आज 19 दिन से भूखे बैठे हैं। बट आप इनकी अचीवमेंट्स तो सुनो, इन्होंने लाइफ में किया क्या। एक ऐसे इंडियन इंजीनियर जो एक इनोवेटर है, एजुकेशन रिफॉर्मर है। इन्होंने सबसे पहले, ये लद्दाख से है, इन्होंने देखा कि लद्दाख में पानी की कमी हो जाती है, तो इन्होंने विंटर्स के अंदर एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर का इन्वेंशन किया, जिसे इन्होंने आइस स्तूपा बोला। ये सर्दियों के अंदर जो नहरें बहती हुई आ रही हैं, उनके पानी से एक आइस ग्लेशियर बना देता है, जो स्प्रिंग के टाइम में लोगों को फ्रेश वाटर प्रोवाइड करती है। तो पानी की किल्लत को इन्होंने खत्म किया, इन्होंने वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इन्होंने इको फ्रेंडली घर बनाए लद्दाख के लोगों के लिए, जो सोलर हीटेड हो पाए, मतलब किसी फॉसिल फ्यूल की जरूरत ना पड़े, कोई कोल जलाने की जरूरत ना पड़े, सोलर हीटेड रूम्स, सोलर हीटेड होम्स मिले लोगों को। इन्होंने सोल्जर्स के लिए, हमारे इंडियन आर्मी के लिए 50,000 सोल्जर्स के लिए हीटेड टेंट्स बनाए। आपको पता माइनस में चला जाता है लद्दाख में टेम्परेचर, इन्होंने हमारे इंडियन सोल्जर्स के लिए काम किया। इन्होंने स्पेशल स्कूल्स बनाए जिसके अंदर बच्चों को ऐसा नहीं लगेगा कि वो लूज कर रहे हैं लाइफ में। एवरी स्टूडेंट विल फील दैट दे आर विनिंग इन लाइफ। सो इन्होंने लाइफ में इतना कुछ किया है। बट आज वो आदमी जिसने इतना कुछ किया हमारे लिए, हमारे सोल्जर्स के लिए, वो आज एंशन पर बैठा है और वो क्या मांग रहा है? वो मांग रहा है कि भाई एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारे हैं वो रेजिग्नेशन दें। अच्छा, मैं नहीं बोल रहा कि वो रेजिग्नेशन दें या ना दें, बट अल्टीमेटली आप देखिए, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इनके टेन्योर के अंदर 7 बार पेपर लीक हुए हैं। अब ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। एक आप मिनिस्ट्री संभाल रहे हो एजुकेशन, ये कितनी इंपॉर्टेंट है मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। बट इनके टेन्योर में 7 बार पेपर लीक हो गए। अभी आपको लग रहा होगा ये बात तो 2026 की है, नीट पेपर लीक हुआ। नहीं, अभी पूरी कहानी सुनो दोस्तों। 7 बार पेपर लीक हुए। अगर आप देखोगे भैया 5 साल के टेन्योर में 7 बार पेपर लीक हुआ, तो आप मैथमेटिक्स लगाओ, हर 9 महीने में एक पेपर लीक हो रहा है। अब हो रहा है, लोग कह रहे हैं करा रहे हैं, मुझे तो पता नहीं, बट ये 100% गलत है। एक एजुकेशन मिनिस्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देश के अंदर अगर एग्जामिनेशंस हो रहे हैं तो वो फेयर कंडक्ट, फेयर नहीं हो रहे। अभी जो नीट पेपर लीक हुआ, ये तो भैया पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम था, एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अब वो कैसे किया जा रहा है इंडिया के अंदर, आपको पता है कि भाई एक्सप्लॉइटेशन तो हो ही रहा है, करप्शन बहुत है। पुणे के कोचिंग सेंटर से लेकर बात राजस्थान तक पहुंच गई, और उसके बाद ये मुद्दा बड़ा उठना शुरू हुआ कि यार पेपर लीक होना तो बहुत गलत बात है। कुछ लोग कह रहे हैं अरे पेपर ही तो लीक हुआ है, क्या फर्क पड़ता है। मैं बताता हूँ क्या फर्क पड़ता है। हमारे देश के अंदर ना दोस्तों, लोग फ्यूचर के लिए कि हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, स्टार्टअप्स नहीं करते, बिजनेसेस नहीं खोलते, लोग एग्जाम्स देते हैं जिससे उनकी गवर्नमेंट जॉब लगे, लोग एग्जाम्स देते हैं जिससे वो काबिल बने और एक अच्छी जगह पर जॉब करके अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए एक लिविंग कमाए। एग्जाम के भरोसे ही आज की डेट में लोग बैठे हुए हैं कि कल को मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, कल को मैं डॉक्टर बनूंगा, कल को मैं रेलवेज में जाऊंगा। हर चीज के लिए इंडिया में एग्जामिनेशन है। बट अगर सोचो एग्जाम के पेपर को भी खरीद लिया जाए तो फिर तो गरीब आदमी कभी ऊपर उठ ही नहीं पाएगा। ये तो फेयर नहीं है ना, जो पैसे दे देगा उसे एग्जाम का पेपर मिल जाएगा।
ये तो बिल्कुल चीटिंग है। अब ये चीटिंग आप देखिए 2021 के अंदर जब धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन मिनिस्टर थे तो ये सवाल उठना जरूरी है कि भाई जेई मेंस का पेपर लीक हो गया। 2021 में सिर्फ जेई मेंस का पेपर लीक नहीं हुआ, नीट यूजी का भी पेपर लीक हुआ, यूजीसी मेन का भी पेपर लीक हुआ, और 2024 के अंदर जो नीट यूजी स्कैंडल है इसके ऊपर आवाज उठी। यूजीसी नेट का जो एग्जाम था उसे अगले ही दिन कैंसिल करना पड़ा 2024 में। अब 2024 से आज हम 2026 में आ गए, बट चीजें बदली क्या है, ये 2021 से हम 24, 26 ऐसे ईयर्स बढ़ाते जाते हैं और आप पेपर लीक कराते जाओ, बन गया देश का भविष्य। सोनम वांगचुक ने एक बात बोली, आप ये डायलॉग सुनिए। ग्रो पर आप क्रूड ऑयल, गोल्ड और सिल्वर जैसी कमोडिटीज में रात के 11:30 बजे तक ट्रेड कर सकते हो, वो भी सिंगल वॉलेट बैलेंस के साथ। आज से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को डाइवर्सिफाई करो और नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना शुरू करो। स्टार्ट ट्रेडिंग में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. बोली, आप ये डायलॉग सुनिए। क्या एक व्यक्ति के इस्तीफे से चीजें बदल जाएंगी, आलोचक ये पूछ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मगर एक शुरुआत होगी जवाबदेही की। जब जवाबदेही की कहीं शुरुआत ही नहीं तो फिर मनमानियाँ होंगी हर तरफ, और ये सिर्फ कुछ परीक्षाओं की बात नहीं है। उन्होंने बोला कि जो आज बच्चे चीटिंग करके डॉक्टर बन जाएंगे वो कल को आपका, हमारे बच्चों का इलाज करेंगे। वो कैसा इलाज करेंगे? मतलब जो बच्चे चीटिंग करके आगे बढ़ रहे हैं वो काबिल ही नहीं। ये बात सोचने वाली है कि आज एक बच्चा ऐसा है जिसने पढ़ाई ही नहीं कर रखी और वो डॉक्टर बन गया है, और कल को वो किसी की हार्ट सर्जरी कर रहा होगा, किसी की जान के साथ खेल रहा होगा, बचाएगा तो क्या? तो ये सोचने वाली बात है दोस्तों आज 19वां दिन है हंगर स्ट्राइक का सोनम वांगचुक। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं यहाँ पर यार सोनम वांगचुक के कंधे पर बंदूक रख के अभिजीत दिपके जो हैं वो गोली चला रहे हैं, वो खुद तो रोज खाना खा रहे हैं, वहाँ पर भंडारे हो रहे जंतर मंतर पर, और ये भूखे बैठे हुए हैं। एनीवेज, एक चीज़ आप सोचिए, आज कंपेयर किया जा रहा है इस आंदोलन को जो अन्ना हजारे ने आवाज़ उठाई थी उस आवाज़ के थ्रू। उस टाइम पर क्या हुआ था, अन्ना हजारे के साथ आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी भी थे। अब केजरीवाल जी ने तब बोला था कि वो कभी पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, बट आप सबको पता है उस मूवमेंट के बाद भाई उनकी बड़ी ख्याति हुई, उन्हें दिल्ली का सीएम का जो पद है वो भी मिला, तो लोगों ने बड़ा प्यार दिया उन्हें। उसके बाद क्या हुआ वो आप सब जानते हैं, बट बात यहाँ पर यह है कि कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि अभिजीत दिपके भी आज अगर मांग पूरी हो जाती है, सोनम वांगचुक को चलो कंपेयर कर रहे हैं अन्ना हजारे से, बट कल को अभिजीत जी भी पॉलिटिक्स में आएंगे क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के लिए भी काम कर चुके हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें चल रही हैं, बट आप एक चीज़ मुझे बताइएगा कॉमेंट्स में, सोनम वांगचुक ने 19 दिन से कुछ नहीं खाया। अन्ना हजारे जी को कितने दिन का हंगर स्ट्राइक करना पड़ा था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फाइनली एक PIL डाली गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में कि भैया सोनम वांगचुक की जिंदगी बचानी है, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने सुना और बोला स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए सेंट्रल गवर्नमेंट कि प्रोटेक्ट कीजिए हेल्थ एंड लाइफ ऑफ सोनम वांगचुक एट एनी कॉस्ट, जो भी करना पड़े आप कीजिए। तो गवर्नमेंट को तो ऑर्डर अब कोर्ट ने दे दिया है कि सोनम वांगचुक की जिंदगी बचानी है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी। कल मैं सुदीप चौधरी जी को सुन रहा था, वो उन्होंने एक पोस्ट भी डाला था और उन्होंने ऐसा बोला भी था कि एक आदमी है जो हंगर स्ट्राइक तोड़वा सकता है सोनम वांगचुक की, और वो है अभिजीत दिपके। वो चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट भी तो कर सकती है। भाई सुनना चाहिए बात को। यहाँ बात देखो, यहाँ पर पॉइंट ये है कि क्या चीज़ें गलत हो रही है, गलत हो रही है तो ठीक करो ना। लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर बीजेपी ने बात सुनी, धर्मेंद्र प्रधान जी को हटा दिया, इस्तीफा उनका एक्सेप्ट कर लिया, रेजिग्नेशन उन्होंने दे दिया, तो बीजेपी झुक जाएगी कॉकरोच जनता पार्टी के सामने। बात झुकने की नहीं है दोस्तों, बात है गलत कौन है। बात है कि क्या सच में पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ, क्या ये एक बार हुआ है या बार बार हुआ है, तो क्या एक मिनिस्टर अपना काम सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। एनीवेज, मतलब मैं प्रो और अगेंस्ट में बिल्कुल नहीं हूँ। कॉकरोच जनता पार्टी में 100 कमी है, बीजेपी के अंदर भी 100 कमी है। मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी परफेक्ट तो है नहीं। यहाँ पर वो अनिल कपूर वाली नायक मूवी तो चल नहीं रही कि एक आदमी आएगा और पूरा देश बदल के रख देगा। मतलब ऐसा तो है नहीं, देश चलना बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है। बट बात यहाँ पर यह है, जो कोर्ट ने भी बोला है कि
जो भी मेडिकल इंटरवेंशन करनी पड़े करो, कुछ भी ऐसा करो जिससे सोनम वांगचुक की जिंदगी बच सके। कोर्ट भी समझ रहा है कि सोनम वांगचुक एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं और उनको मतलब मैं बिल्कुल डेथ तक तो नहीं जाऊंगा, उनकी हेल्थ खराब नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या आप सच में चाहते हो यार सोनम वांगचुक की तबीयत जो बिगड़ती जा रही है, आप चाहते हो कि ये और बिगड़े? हम नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता। हम सब चाहते हैं कि वो हेल्दी रहे। ऐसे लोग हमें देश में चाहिए। देखो, राइट टू प्रोटेस्ट जो अभी प्रोटेस्ट हो रहा है, हमारा जो आर्टिकल 21 है वो ऐसा बोलता है, ये हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। इनफैक्ट गवर्नमेंट की ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि वो सेफ गार्ड करे ह्यूमन लाइफ, ये आर्टिकल 21 बोलता है। और राइट टू प्रोटेस्ट हमारा फंडामेंटल राइट है, तो प्रोटेस्ट डेफिनेटली कर सकते हैं पीसफुली। बात यह है कि इनकी की डिमांड्स क्या है। लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि सोनम वांगचुक जी और जो ये कॉकरोच जनता पार्टी है अभिजीत दीपके चाहते क्या। देखो, अभी के लिए जो ये बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो जो भी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनके अंदर, और दूसरी चीज़ रेजिग्नेशन हो एजुकेशन मिनिस्टर का धर्मेंद्र प्रधान। बट यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं चलो यार धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन आ भी गया, तो क्या गारंटी है जो दूसरा मिनिस्टर आएगा उनकी जगह पर वो करप्ट नहीं होगा? क्या गारंटी है? देखो, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ देश के अंदर बहुत जल्दी बदलनी ज़रूरी है। आपने देखा है पुलिस वाले घूस लेते हैं, आप सबने देखा, किसी को रेड लाइट पे रोक लेते हैं, रेड लाइट आपने जंप करी, आपको पता है पुलिस वाले पैसे लेते हैं। पुलिस वाले सिर्फ पैसे लेते तो दिखता है, पूरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करप्ट है। हर लेवल पर घूस खाई जाती है ना, हर लेवल पर लोग रिश्वत लेने के लिए बैठे हैं। आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने चले जाओ या फिर आधार कार्ड ही बनवाने चले जाओ, वहाँ पे भी कोई ना कोई बैठा होगा जो आपको बोलेगा जी पैसे दे दो काम जल्दी हो जाए। इंडिया के अंदर कन्वीनियंस के लिए पैसा लगता है। मैं एक चीज़ बोलता हूँ जो मुझे लगता है बात पहुँचेगी तो नहीं इतनी दूर तक, बट जैसे एग्जाम्पल पुलिस है, ठीक है, आप ट्रैफिक पुलिस से शुरू करो, फिर मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक भी जाऊँगा। ट्रैफिक पुलिस के ऊपर मतलब डेफिनेटली मेरे हिसाब से चालान के टारगेट होते हैं कि इतने चालान आपको करने। मैं कहता हूँ इंसेंटिवाइज करो। आप मान लीजिए पुलिस वाला 500 रुपये का चालान काट रहा है, इसमें 10%, 20%, 1% पुलिस वाले की ही हो, तो क्या वो घूस लेगा या वो सरकारी खजाने में पैसा जाएगा? आपको कोई भी पुलिस वाला घूस नहीं लेगा। अगर 500 रुपये या 2000 का चालान होना है और पुलिस वाला 2000 का ही चालान काटेगा, और उस 2000 के चालान को जमा कराते ही उस पुलिस वाले की सैलरी के साथ उसके अकाउंट में एक इंसेंटिव आएगा, तो कैसा लगेगा? प्राइवेट कंपनीज में इंसेंटिव होते हैं, आपको पता है, बट ये इंसेंटिव आने से करप्शन कम